वह व्यक्ति जो समय को बर्बाद करता है वह अपने आप को एक दिन समय बर्बाद कर देता है, और तुम भी अपना समय लगातार व्यर्थ कर रहे हो, वह भी उन चीज़ों के लिए या उन लोगों के लिए जो तुम्हारी कोई महत्वपूर्णीयता नहीं देते। आज हम एक ऐसी शक्तिशाली चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। वह है समय। समय को हमेशा देखा नहीं जा सकता, परंतु उसमें कई बातें छुपी होती हैं। अगर तुम समय का सही तरीके से उपयोग करना सीख लेते हो तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। समय और समझ, ये दोनों ही मिलकर खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि समय पर समझ नहीं आती और समझाने पर समय निकल जाता है। लेकिन तुम्हारे पास अभी समय है, समझो और सावधान रहो, क्योंकि एक बार ये प्रेशियस टाइम चला गया तो जीवन भर कुछ नहीं बचेगा और तुम हमेशा यह सोचते रहोगे कि काश मैंने उस समय में अपना समय व्यर्थ नहीं किया होता तो आज मेरी स्थिति बेहतर होती। तुम्हारे पास जीवन का केवल एक ही सिक्का बचा है और तुम ही तय कर सकते हो कि इसे कैसे खर्च करना है। जीवन में वक्त से अधिक कोई अपना बयान नहीं रखता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब तुझे लगेगा कि सब कुछ तेरे साथ है, लेकिन जब कुछ बुरा समय आता है तो लोग सब छोड़कर चले जाते हैं और तू यहाँ खड़ा है दुखी कि कोई भी तेरे साथ नहीं है। आगे का समय भी इसी तरह से व्यर्थ जाएगा, लेकिन याद रखना, सच्चे दोस्त और परिवार की पहचान बुरे समय में ही होती है। तो जो लोग तुझे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तुला रहे हैं वे तेरे सच्चे दोस्त नहीं हैं। सब दिखावा हो सकता है, तुझे खुद पर भरोसा रखना होगा कि तू अकेला बहुत कुछ कर सकता है। जैसे रात के बाद सुहानी सुबह होती है, वैसे ही तेरे बुरे समय के बाद भी अच्छे दिन आएंगे। तू अगर समय का सही तरीके से उपयोग करेगा तो तू वह सब कर सकता है जो तेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है। कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए समय खर्च किया जाए और वह पूरा नहीं हो। थोड़ा अतिरिक्त समय लग सकता है, लेकिन सही समय पर सही जगह पर खर्च किया गया समय हमेशा अच्छे नतीजे देता है। समय पैसों से अधिक मूल्यवान है और तू एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता है, लेकिन एक दिन में अतिरिक्त 24 घंटे नहीं बना सकता। जीवन में कुछ भी हासिल करने या कुछ बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम समय का सही तरीके से उपयोग करो। किसी काम को कल करूँगा की सोच के साथ मत छोड़ो। तुमने जो सोच लिया है उसे करो, इंतज़ार मत करो। सही समय आएगा तब करेंगे, यही सही समय है। अच्छा वक्त देखने के लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। मूर्ख व्यक्ति जो काम को अंत में करता है, बुद्धिमान व्यक्ति वही काम तुरंत कर लेता है, कल पर नहीं डालता। वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, वही कोई निखर जाता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में समय की असली कीमत को समझा है, उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। समय कभी भी किसी का वापस नहीं आता, ये तुझे समझाता है। टाइम की वैल्यू तू जानता है, फिर भी तू टाइम को गलत जगह पर इन्वेस्ट करता है, इनफैक्ट वेस्ट करता है, और ऐसे ही समय निकलता रहेगा। दिन ढलते रहते हैं, जीवन खत्म हो जाता है और बचता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अपने आज को सुधार। आज की क्यों ही मेहनत ही तुझे कल महान बनाएगी। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख। मजबूरियों को मत कोश, हर हाल में चलना सीख। एक एक सेकंड की कीमत को समझ, समय की हर एक सेकंड कीमती होती है। ये तो जितना जल्दी समझे उतना फ़ायदे में रहेगा। दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो, पर वह समय का एक सेकंड में नहीं खरीद सकता, लेकिन वह एक एक सेकंड की वैल्यू समझता है। तब जाकर आज वह सबसे अमीर बन पाया। इसलिए टाइम की वैल्यू को समझना शुरू कर। टाइम मैनेजमेंट सीख करके न वह सफलता के एक कदम और पास पहुंच जाएगा। तू टाइम की वैल्यू को समझ, कल टाइम तेरी वैल्यू करेगा। टाइम इज़ मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड। अपने वक्त का हिसाब रख। तू भूल जाता है कि तेरे पास जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए लिमिटेड टाइम है और तू उसे बर्बाद करते ही जा रहा है। अगर तूने दिन में 5 घंटे का भी हिसाब रखा और 5 घंटे भी अपने सपनों के लिए इन्वेस्ट किया तो वह तुझे एक बड़ी सफलता दिला सकता है। इतना याद रख कि तेरी मेहनत का एक भी खतरा वेस्ट नहीं जाएगा। तू सिर्फ लगातार काम कर। लोगों को आज के समय में दोस्तों के साथ एंजॉय करने में और मोबाइल में फालतू का टाइम वेस्ट करने में काफ़ी मज़ा आता है। इससे वो अपने काम को टालते रहते हैं। सुबह उठकर कर लूँगा, 2 घंटे बाद कर लूँगा, दोपहर में कर लूँगा, शाम को कर लूँगा। ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है, हफ्ते निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं। फिर रात अफसोस करने में निकाल देते हैं कि आज कुछ नहीं किया। फिर दूसरों पर गुस्सा करते हैं। ऐसा करके तू खुद से झूठ बोल रहा है, खुद को खुद ही धोखा दे रहा है। दिल टूटे या साथ जुड़ भी जाए पर सपने टूट जाए ना, तो उन्हें जोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना गर्म तेल से हाथ को सुरक्षित बाहर निकालना। ऐसे ही राइट टाइम निकल जाने के बाद कई सपने हमें छोड़ना ही पड़ जाते हैं। एक रिपोर्ट बताती है ये 80% लोगों के सपने हैं 15 से 25 साल की उम्र में ही ख़त्म हो जाते हैं और वो एक ही जगह रुक जाते हैं। फिर या तो उन्हें ऐसा काम करके ज़िंदगी गुजारनी पड़ जाती है जो काम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या फिर हर पल घूंट करके जीना पड़ जाता है। इससे अच्छा तू मेहनती कर ले। ये समय है ना, जो बीत रहा है वो बीतता ही चला जाएगा, ना कभी रुकेगा और ना ही कभी किसी के लिए रुका है। इसीलिए
13 से 11 पल तेरे लिए कीमती हैं। तेरे सपने तो इतने बड़े हैं, ये तूने अगर 1 सेकंड में वेस्ट किया ना तो मेहनत के लिए टाइम कम बचेगा। और तू कर क्या रहा है ये तुझे खुद को ही पता होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, किस चीज़ में मेरा समय जा रहा है, मेरे सपनों के अलावा मैं किस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा हिसाब रखने से तू बाकी लोगों से हट करके परफॉर्म कर सकता है। ऐसा करने पर कुछ समय में ही दिख जाएगा कि तू कितना प्रोडक्टिव हो गया है। बस तुझे अपनी मेहनत कंटिन्यू रखनी है। एक दिन की मेहनत से तू कभी सफल नहीं बन सकता, लेकिन एक दिन समय बर्बाद करने से बहुत असर पड़े देता है। तेरे कई दिन और कई महीनों की लगातार मेहनत से तू एक दिन ज़रूर सफल बनेगा। मेहनत से तो वो बन सकता है जिसे लोग याद रखेंगे कि एक साधारण सा आदमी अपनी लगातार मेहनत से इस मुकाम तक पहुंच गया है। और अगर तू टाइम को ऐसे ही वेस्ट करेगा तो वो दिन दूर नहीं जब यही लोग तुझे ताने मारकर निकम्मा बोलेंगे और कहेंगे कि ये किसी काम का नहीं है। इसलिए लोगों की मिसाल और इंस्पिरेशन बनने के लिए तुम मेहनत कर। आज से और अभी से टाइम वेस्ट करना बंद कर दें। तेरी आज की मेहनत तुझे कल इनाम देगी। आज जो रात तूने मेहनत करके बिताई है ना, वो कल के दिन का सुकून बनेगी। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा टाइम निकल जाए और तेरे मेहनत करके किस्मत बदलने से पहले ही तेरी किस्मत अपना फैसला सुना दे। तब तेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा सिवाय पछताने के। मेहनत तुझे ही करनी पड़ेगी और ये बात तो जितनी जल्दी समझ जाएगा उतना ही बड़ा आदमी बन सकता है। एक बड़े से बड़े सक्सेसफुल आदमी के पास भी दिन के उतने ही 24 घंटे होते हैं जितने तेरे पास है। बस फ़र्क इतना है कि तू ये 20 घंटों में अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं कर रहा है और वो सक्सेसफुल आदमी इन 24 घंटों में अपने लिए मेहनत कर रहा है। सिंपल डिफरेंस बट माई एक्स बिग डिफरेंस। टाइम सबके पास बराबर होता है, बस बात यह है कि उस टाइम को यूज़ कैसे और कौन कर रहा है। कुछ करने वालों के पास टाइम ही टाइम है और बहाने बनाने वालों के पास हमेशा टाइम की कमी रहती है। तुझे ये खुद को याद दिलाना है कि तुमने जो सोचा है वो तो कर सकता है, लेकिन टाइम वेस्ट करके नहीं, मेहनत से होगा। सोचना काफ़ी नहीं होता, उस पर मेहनत करनी पड़ रहती है और वो तू कर सकता है। यू कैन डू इट टू। खुद ही अपने समय का मालिक। पर किसी काम को करने में चाहे जितना समय लग जाए, लेकिन खुद से वादा कर जब तक वो काम ना हो जाए तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा, क्योंकि तेरे लाइफ के घोड़े की लगाम तेरे पास ही है। अब तू उसे चलाता कैसे है ये तेरे पर डिपेंड है। दुनिया में सबके पास 24 घंटे होते हैं, उससे एक भी मिनट ज़्यादा नहीं है किसी के पास। जब वो लोग इन्हीं 24 घंटे में सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं तो तू क्यों नहीं चढ़ सकता हूँ। खुद को बहाने देना बंद कर और आज से ही मेहनत करना शुरू कर। हम किस काम को कितने समय में करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सारे दिन काम करने में और उसी काम को सही तरीके से कम टाइम में बेहतर रिजल्ट के साथ करने में बहुत फ़र्क है। मेरे दोस्त, अब भी 90% ऐसे लोग होंगे जो अपने समय को यूटिलाइज़ करना नहीं जानते होंगे। वो दुनिया के समय के हिसाब से जानते हैं, इसलिए हमेशा पीछे रहते हैं। तो समय के हिसाब से नहीं चल रहा है। अगर तू समय के हिसाब से नहीं चलेगा, उस समय तुझे कंट्रोल कर लेना और फिर तुझे वो करना पड़ेगा जो तू कभी नहीं करना चाहता था। और अगर तू टाइम मैनेजमेंट सीख जाएगा तो तू अपने काम को 25% पूरा कर लेगा और बाकी बचे हुए के लिए तुझे उसी टाइम शेड्यूल से मेहनत करनी है। सफलता ऐसे नहीं मिल जाती। कई सारी आदतों को अपनाना पड़ जाता है, कई सारे त्याग बलिदान करने पड़ जाते हैं, तब जाकर एक दिन सक्सेस मिलती है। लोग मोटिवेशन जाते हैं कुछ करने के लिए, पर मोटिवेशन कहता है कि तू कुछ कर तब मैं आऊँ। जब तक तू कुछ करेगा नहीं तेरे को प्रॉब्लम कुछ आएगी नहीं। तो तू मोटिवेशन का करेगा क्या? जब तू स्ट्रगल करेगा तब उसे कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और इससे भी ज़रूरी है कि तू तेरे सपनों को लेकर इतना सीरियस हो कि तेरा इनर मोटिवेशन मेहनत शुरू करने पर मजबूर कर दें। ये सब जानते हैं कि समय सीमित है। आज सुन, अगर मेहनत नहीं करी तो कल तुझे कोई और ओवरटेक कर लेगा। समय को लोग ज़्यादा फ़ायदा कमाने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने समय को, कैरियर को ईजी बनाने में, तरक्की हासिल करने में, और उससे उम्मीद करते हैं कि वह एक बेहतर रिज़ल्ट दे। कुछ काम शुरू करने में समय का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इन सब के लिए ज़रूरी है कि तू टाइम मैनेजमेंट सीख जाइए। किसी के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद ना कर, किसी के सामने इतना सीधा ना बंद कि कोई भी तुझे हट करके चला जाए और फिर तू बैठ के रोता रहे। किसी भी इंसान के जीवन में समय और गुरु दोनों ही बड़ी सीख देते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। गुरु हमें सिखाने के बाद हमारी परीक्षा लेता है और समय परीक्षा लेने के बाद हमें सिखाता है। और तुझे समय वाली एग्ज़ाम को पेंशन से देना है, क्योंकि तेरी सफलता की शुरुआत यहीं से होगी। वक्त के इम्तिहान कठिन ज़रूर होते हैं, लेकिन उनका अंजाम आपकी मेहनत पर डिपेंड होता है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है, तुम अपने समय को बर्बाद करना बंद करो। जब समय का तमाचा पड़े दिखाता है और जब समय का साथ होता है तो कोई बादशाह बन जाता है। अगर ये समय तेरे हाथ से निकल गया तो फिर तू कुछ नहीं कर पाएगा।
उस समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए समय बर्बाद करने के हज़ारों तरीके हैं, लेकिन सक्सेसफुल बनने का एक ही तरीका है, समय का सही इस्तेमाल। सही समय पर सही डायरेक्शन में की गई मेहनत, यही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, समाज की दिशा बदल सकता है और देश का भविष्य बदल सकता है। और टाइम की वैल्यू करके तो देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कर सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।